नमो हरिभूतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है गुणस्थान विवेचिका। गुणस्थान विवेचिका का प्रसंग हम गुणस्थान प्रवेशिका के माध्यम से पढ़ रहे हैं। गुणस्थान प्रवेशिका में अभी तक हमने समझा गुणस्थानों के विभाजन, गुणस्थानों के विभाजन के स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल तक हमने छद्मस्त, सर्वज्ञ और श्रावक की अपेक्षा से गुणस्थानों को समझा है ना। श्रावक के कौन कौन से गुणस्थान है? कि चौथा और पांचवा गुणस्थान श्रावकों का गुणस्थान कहलाता है। चौथे स्थान से नीचे जो पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान वर्ती होते हैं उन्हें श्रावक नहीं कहते। आगम की अपेक्षा, साधारण सदाचार की अपेक्षा से जिन्हें पांच उदंबर फल, तीन मकार यानी मधु मांस मदिरा और रात्रि भोजन का त्याग होता है, उन्हें श्रावक कहते हैं। एक, ये सामान्य कथन है, परंतु आगम में यदि पैरामीटर में देखा जाए, नापा जाए, तो जिन्हें सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, तो जब सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो वहीं से श्रावकपना भी जीव को लागू होता है, यानी कि प्राप्त हो। यदि हम इसी बात में संतुष्ट है कि हमें पांच उदंबर फल का त्याग है, तीन मकार का त्याग है, यानी मधु मांस और मदिरा के हम सेवन नहीं करते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते, हम तो श्रावक हैं। यदि आप यहाँ संतुष्ट हैं तो आगम ये कहता है कि भैया आप पैरामीटर के अंदर नहीं आते हैं। आप सामान्य सदाचार की अपेक्षा से तो श्रावक कहला सकते हैं, परंतु जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है जीव को, तब तक जीव जैनागम में श्रावक नाम भी पाता नहीं है। ठीक, श्रावक नाम चौथे गुण स्थान और पंचम गुण स्थान से पाता है। उसके नीचे भी श्रावक नहीं होता, उसके ऊपर भी श्रावक नहीं होता। ठीक है ना, उसके ऊपर भी श्रावकपना प्राप्त होता नहीं है। तो श्रावक के संदर्भ में हमने समझा था कि जिन जिन जीवों को पांचवा गुण स्थान है वे सब श्रावक की गुण श्रेणी में आते हैं। और श्रावक आदरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। ठीक, आदर और वंदना को भी किसी अपेक्षा से पूजनीय कहा जाता है, परंतु जैन धर्म में, जैन दर्शन में पूजने की जो परिपाटी है, पूजन का जो भाव है, वह श्रावक को लागू होता नहीं है, क्योंकि लोक में चार मंगल, चार उत्तम और चार ही शरण है। ठीक है ना। या जो परम पद में स्थित है, जो परम पद में स्थित है, वे ही परमेष्ठी है, पूजनीय है। श्रावक आदि की हम वंदना तो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वंदामी, इच्छामी। समझ, नमोस्तु नहीं कहते, नमोस्तु नहीं कहते, क्या कहते हैं हम? वंदामी अथवा इच्छामी। इस प्रकार से हम उनका आदर करते हैं। और यह आदर करते हैं, इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए कि श्रावकों को अर्घ आदि का हम जो चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? अर्घ किसको चढ़ाया जाता है? अनर्घ पद की प्राप्ति के हेतु से अर्घ चढ़ाया जाता है। और अनर्घ पद की जो प्राप्ति होती है वह गुरु पद में तो हो सकती है ना। उनके समक्ष तो हम ये भावना रखते हैं, अन्य के प्रति ये भावना नहीं रखते। ऐसा मानने पर क्या दोष आता है? मिथ्या। ऐसा मिथ्या दोष कैसे आता है? कि जिन ग्रहित लोगों की, मिथ्यात्व। जिनकी ऐसी मान्यता है, किनकी? जिनकी, अब हमें नहीं पता किनकी, पर जिनकी ऐसी मान्यता है कि गृहस्थ से भी मुक्ति प्राप्ति होती है, स्त्री को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो उस प्रकार की मान्यता का यहाँ दोष लगता है। जब हम गृहस्थ आदि जीवों को, गृहस्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव गृहस्थी कहलाता है, भले ही उसने गृह त्याग प्रतिमा धारण की हो तो भी, पांचवा गुण स्थान है ना उसका, तो पंचम गुण स्थान कहलाता है वो। पंचम गुण स्थान श्रावक की अपेक्षा से, तो यह दोष आता है कि हम वहां गृहस्थ लिंग से, अन्य लिंग से
मुक्ति होना मानते हैं, इसलिए उनको अर्घ आदि चढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये समझाने की अपेक्षा से आगम की जो परिपाटी है, क्योंकि जब हम आगम के स्केल से स्केलिंग करते हैं जब किसी चीज को, तो उसमें दोष और निर्दोष दोनों ही, गुण और दोष दोनों ही बातों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं। श्रावक की अपेक्षा से समझा, अब गुरुपद की अपेक्षा से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। गुरुपद की अपेक्षा से, तो गुरुपद की अपेक्षा से गुणस्थान तीन प्रकार से विभाजित होते हैं। तीन प्रकार से 14 गुण स्थानों को गुरुपद की अपेक्षा से समझने पर तीन प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बनती हैं? पहली अवस्था बनती है छठ। अप्रमत प्रमत प्रमत गुरु की, प्रमत गुरु की बनती है। ठीक है ना, प्रमत्ता प्रमत, प्रमत्ता प्रमत गुरु की बनती है। प्रमत अप्रमत, प्रमत माने प्रभात। शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बोल रहा है? प्रमत, प्रमत शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रमत, प्रमाद, प्रमाद। हाँ, प्रमाद माने आलसी। आलस, आलसी होते हैं गुरुदेव, जो मोहिराज होते हैं वो आलसी होते हैं। मतलब जो अपनी आत्मा के अलावा और कहीं उनका परिणाम विचरते हैं वैसे। इसलिए प्रमत्त हो गए, वो प्रमादी हो गए, है ना। प्रमत्त, देखो ये प्रमत्त का शब्दार्थ तो प्रमाद है, ये बात तो करेक्ट है, ये तो शब्दार्थ हुआ। आगमार्थ करो अब इसका। प्रमत्त का शब्दार्थ, उस वर्ड का मीनिंग है प्रमाद, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगमार्थ प्रमत्त का मतलब क्या होता है? आगमार्थ करेंगे, शालिनी दीदी आप बता रहे हो प्रमत्त शब्द का अर्थ? नहीं मालूम, चलो तो मैं इतना बताता नहीं हूँ, पता समझाता है प्रमद का अर्थ की जो पर में मस्त हो वो प्रमद। हूँ। नहीं ऐसा नहीं, जब प्रमत्त का मतलब होता है, प्रमत्त का आगमार्थ मतलब, आगमार्थ होता है कषाय। ऐसी कषाय जो स्वसंवेदन प्रकट नहीं होने दे रही। समझ में बात? ऐसी कषाय जो स्वसंवेदन, दो दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। तो जो शुद्धोपयोग में बाधक हो रही है, ऐसी कषाय को प्रमत्त कहते हैं। प्रमत्त माने प्रमादी। किसमें प्रमादी? शुद्धोपयोग होने में प्रमाद हो रहा है। देखो सुनो, मुनि राजों ने मुनि धर्म अंगीकार किया। क्यों किया? इसलिए किया, घर छोड़ा, 28 मूल गुण आदि का पालन किया, 5 समिति 3 गुप्ती आदि का पालन कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक समय भोजन करते हैं, नगन रहते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, जंगलों में रहते हैं, श्रावकों के बीच में नहीं रहते, शहरों के पास नहीं रहते। क्यों रहते हैं? कि एकांत में रहते हैं। क्यों? एक शुद्धोपयोग के लिए, एक अपनी आत्मा में रमण करने के लिए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक आत्मा जिन्हें भाया है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना, तो वह उस आत्मा में नहीं रह पा रहे। समझे नहीं समझे? इसलिए वहां पे कहा उसको प्रमत्त। लेकिन 7वें गुण स्थान में, क्योंकि वहां पे शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है, इसलिए उस गुण स्थान का नाम हो गया अप्रमत्त। यहाँ प्रमाद नहीं है। छठे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की मुख्यता नहीं होती, इसलिए उस गुण स्थान का नाम प्रमत्त होता है। और 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वहां पे अप्रमत्त नाम प्राप्त होता है। प्रमाद मतलब अपना कार्य करने में जो प्रमादी है। तो मुनि राजों का अपना निजी कार्य क्या है? आपको उपदेश देना, है ना, धर्म का शुद्ध प्रचार उपयोग नहीं करना, है, नहीं शुद्ध यही है ना उपयोग। उनका काम। मंदिर बनवाए, आपका धर्म का प्रचार करे, लोगों को धर्मात्मा बनाए, दीक्षा दे, अधिक से अधिक मुनि बनाए, यही तो काम है उनका, है ना। प्रचुर इसलिए तो घर बार छोड़ा स्वसंवेदन। था। अपनी आत्मा प्रचुर में रमना। स्वसंवेदन, हाँ, प्रचुर स्वसंवेदन, ये है काम, दूसरा कोई काम नहीं है। अपने प्रचुर प्रचुर स्व, बोला। हाँ प्रचुर कहते हैं उसको। प्रचुर माने कि हमें उससे बाहर नहीं आना, निरंतर पेट भर के भोजन करना, प्रचुर मात्रा में भोजन करना। प्रचुर माने तृप्त, तृप्त तृप्त। तो कब तक स्व संवेदन करें? जब तक तृप्ति ना हो जाए। तो तृप्त होने की कगार तक आत्मा का अनुभव करना, वह कहलाता है प्रचुर। प्रचुर क्या मात्रा में, बताया समग्र वापस मात्रा में, बताना। अधिक मात्रा में, तृप्ति प्रचुर तक, और तृप्ति शाब्दिक। तक। हाँ, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। प्रचुर, आप, भैया हमने प्रचुर ये भोजन भी कर हो लिया, सकता है ना, प्रचुर भोजन। प्रचुर का चर मतलब चरना, प्रकृष्ट रूप से अपनी आत्मा में चरण। चर्या करना, हाँ ये भी अर्थ हो सकता है इसका, प्रकट रूप से अपनी आत्मा में चर्या करना, मैंने समग्र रूप से। प्रचुर का शब्दार्थ होता है तृप्ति, तृप्त रूप से, है ना, प्रचुर मात्रा में भोजन किया। तो प्रचुर मात्रा में किया मतलब कि पेट भर के किया, बिल्कुल तृप्त, तृप्ति के लेवल तक किया।
जहां तक संभव थे खा सके वहां तक खाया। तो जैसे वो प्रचुर मतलब कि आत्मा से बाहर ना ही आना, मतलब निरंतर आत्मा के ध्यान या उपयोग में अपने को स्थिर करना, इसलिए इसको क्या प्रचुर मात्रा में स्वसंवेदन। ठीक है ना, तृप्ति के लेवल तक अपनी आत्मा में रमण करने का प्रयास, या अपनी आत्मा में रमण करना। तो क्या कहते हैं, तो सातवें गुण स्थान के बाद जो सातवां गुण स्थान है वो अप्रमत। ऊपर के जितने भी गुण स्थान है वो सब अप्रमत अवस्था के ही गुण स्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो हम गुरु पद को तीन अपेक्षाओं से समझते हैं। एक, प्रमत्ता प्रमत। प्रमत्ता प्रमत क्यों कहते हैं? प्रमत्ता प्रमत कहने के पीछे दो कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? इस सातवां जो गुण स्थान होता है उसका क्या नाम होता है? अप्रमत। छठे सातवां। अप्रमत। हाँ, अप्रमत। अप्रमत। मात्र अप्रमत नहीं, अप्रमत विरत है ना, अप्रमत। अप्रमत विरत। जो सातवां गुण स्थान होता है इसका नाम होता है अप्रमत विरत। माने जहां पे विरक्ति वैराग्य का की अधिकता है और प्रमाद नहीं है। अप्रमत विरत, वीतराग भाव की प्रवृत्ति है और प्रमाद नहीं है। क्योंकि प्रमाद नाम है, प्रमाद किसका काम है? कषाय। कषाय नहीं है, विरत वैराग्य। और अप्रमत, अप्रमत विरत। ये अप्रमत विरत नाम का जो गुण स्थान है इसके दो भेद होते हैं। अप्रमत विरत नाम का जो गुण स्थान है इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वस्थान, स्वस्थान, स्वस्थान प्रमत, अप्रमत विरत। स्वस्थान अप्रमत विरत। ये जो स्वस्थान नाम का भेद होता है सातवें गुण स्थान का, इसका क्या काम होता है, इसका क्या मतलब होता है? कि जो मुनिराज छठे से सातवें में और सातवें से वापस छठे में आते हैं, पकड़ में ही बात, छठे से सातवें में और सातवें से वापस छठे में आते हैं, ऐसा छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां चलता है ना, तो वो कहलाता है स्वस्थान अप्रमत विरत नामक गुण स्थान का भेद। छठे और सातवें, छठे और सातवें में, सातवें में चढ़ के फिर छठे में आना, छठे से फिर सातवें में जाना। तो इस अवस्था के जो मुनिराज होते हैं वे कहलाते हैं अप्रमत्ता प्रमत्त गुरु। प्रमत्ता प्रमत्त गुरु, तीन भेद हो गए ना। पहला पहला भेद क्या नाम है गुरुओं का? प्रमत अप्रमत। कभी प्रमत होते कभी अप्रमत होते, कभी प्रमत होते कभी अप्रमत होते, कभी प्रमत होते कभी अप्रमत। नहीं, छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां, पकड़ में ही बात। तो जो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, ऐसे छठे सातवें गुण स्थानों में निरंतर झूलने वाले जो गुरु होते हैं वो प्रमत अप्रमत नामक गुरु कहलाते हैं। अब एक देखो, ये बात क्यों समझाई आपने? गुरु के तीन पद क्यों करे आपने, तीन भेद क्यों करे आपने? क्योंकि पंचम काल में जो गुरु प्राप्त होंगे वो कौन से होंगे? वो प्रमत अप्रमत प्रमत ही प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि पंचम काल में आठवां गुण स्थान होता नहीं है। जो गुरु उत्कृष्ट गुरु भी यदि प्राप्त होंगे पंचम काल में तो कौन से होंगे? प्रमत अप्रमत श्रेणी वाले गुरु महाराज को प्राप्त हो। क्योंकि छठा सातवां छठे सातवें में ही झूले, इतनी ही पंचम काल के जीव की उत्कृष्ट स्थिति है। क्लियर हो गई बात? तो गुरु पद का हमने पहला भेद समझा, प्रमत अप्रमत। दूसरा भेद होता है गुरु पद का, जिसको कहते हैं हम अप्रमत्त गुरु। क्या कहते हैं हम? अप्रमत्त गुरु। अप्रमत्त मतलब जो सातवें गुण स्थान से लेकर शुरू होते, सातवें से शुरू होते, क्योंकि सातवां अप्रमत्त है ना, तो सातवें से लेकर और कहां तक? जब तक केवल ज्ञान 12वें। प्रकट नहीं हो जाता, तो यानी कि 12वें तक। तो 13वें में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो 12वें तक। तो जो सातवें से लेकर 12वें तक अवस्था वाले गुरु होते हैं वो कहलाते हैं अप्रमत्त गुरु। पहला भेद है प्रमत्ता प्रमत, दूसरा भेद है मात्र अप्रमत। जो अप्रमत अवस्था वाले गुरु होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? सातवीं से लेकर 7वें और से 12वें 12वें। गुण स्थान तक। ठीक है ना। अब आपने सातवें के जो हमने दो भेद करे थे, तो पहले तो आपने छठे से सातवें में प्रमत्त अप्रमत काउंट किया, और अब आप सातवें में अप्रमत ही मात्र काउंट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सातवें गुण स्थान के जो दो भेद होते हैं, तो पहला था स्वस्थान प्रमत, स्वस्थान अप्रमत है ना, और दूसरा भेद होता है सातिशय अप्रमत्त विरत, सातिशय अप्रमत्त विरत। तो जो सातवें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त विरत भाव को प्राप्त करते हैं वे नियम से श्रेणी मांडते हैं, मतलब वो नियम से आठवें गुण स्थान में जाते ही जाते हैं।
समझ में ही बात। सातवें गुण स्थान का जो दूसरा पाया है जिसका नाम है सातिशय अप्रमत्त विरत, तो जो मुनिराज सातिशय अप्रमत्त विरत भाव को प्राप्त करते हैं वो कंपलसरी आठवें गुण स्थान में जाते ही जाते हैं। पकड़ में ही बात। इसलिए सातवें से लेकर और 12वें गुण स्थान तक जो मुनिराज होते हैं वे अपरमत्त विरक्त नाम के गुरु पद को प्राप्त होते हैं। गुरु की अपेक्षा से यदि हम गुण स्थानों का विभाजन करते हैं तो छठे गुण स्थान से ही गुरुपना प्राप्त होता है। पकड़ में ही बात। हमें क्या लगता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके गुरु हो गए? हो गए नहीं हो गए? क्यों? हम तुम्हें इतना पढ़ाते, इतना सिखाते, इतना समझाते हैं, भैया अपने गुरु की बात नहीं मानते तुम। अब लोकाचार में किसी शिक्षक को गुरु कहना है ना, जैसे हम गुरुदेव को गुरु कहते हैं, है ना, गुरुदेव को गुरु कहते हैं, कृपालु गुरुदेव कहते हैं श्रीमद रायचंद को, श्रीमद रायचंद जी को कृपालु गुरुदेव कहते हैं। वो मात्र लोकाचार है। जैन आगम में, जैन परंपरा में, आगम में उन्हें गुरु पद प्राप्त नहीं है। ये बात एक श्रावक को, एक सम्यक दृष्टि को भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। एक अभ्यासी को, एक आगमार्थी को, एक मुमुक्षु को भली प्रकार से मालूम होनी चाहिए कि हम लोक में जिन गृहस्थों को गुरु पद से कहते हैं, पुकारते हैं, वो वास्तव में मात्र और मात्र सिर्फ एकमात्र लोकाचार है। अन्यथा आगम की परिपाटी में तो गृहस्थों को गुरुपना प्राप्त होता नहीं है। गुरुपना किसको प्रकट होता है? जो छठे गुण स्थान से, जो छठे गुण स्थान वर्ती होते हैं, ऐसे छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान, बल्कि 14वें गुण स्थान वर्ती, अभी अभी तीसरा पद भी आएगा ना, यानी छठे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में जो जीव होते हैं मात्र उन्हीं को गुरु संज्ञा प्राप्त है, अन्य को गुरु संज्ञा प्राप्त नहीं। हम ऐसा मान ले कि ये गुरु है, आगम में जो माने गए हैं ऐसे गुरु हैं, तो यह भी एक प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व है। क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व क्यों है? श्रावक को गुरुपना प्राप्त नहीं है। गुरु संज्ञा मात्र किसको प्राप्त है? छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को ही प्राप्त है, छठे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान वाले जीवों को ही। एक और जो तीसरा भेद होता है गुरु पद का, वो कहलाता है परम गुरु। जय जय नाथ परम गुरु हो, है परम गुरु। परम गुरु, परम गुरु कौन होते हैं? कि जिन्होंने संपूर्ण कषायों का नाश कर कर अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि केवल ज्ञान आदि भाव को प्रकट किया है, वे परम गुरु कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से गुण स्थान है? ये दो गुण स्थान ऐसे हैं जो परम गुरु के होते हैं, 13वां और 14वां। तो 13th नंबर का और 14th नंबर के जो गुण स्थान है वे परम गुरु के गुण स्थान है। गुण स्थानों के नाम आप सब याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये तो अब बोलने की एक तरीके का प्रमाद है ये भी, कि हम उसको नंबरों से गुण स्थानों को बोलते हैं। वास्तव में तो गुण स्थानों को नामों से बोलना चाहिए। अभी देखो कैसा लगेगा, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं उनकी उम्र इतनी है, और जो 12वें नंबर के तीर्थंकर है वैसे कैसा लगता है? वो अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। क्लास में बच्चे, मैडम ऐसे आपको रोल नंबर से पुकारे, नाम से ना पुकारे तो अच्छा लगता है। यह जो मुनि नहीं लगेगा ना। महात्मा हैं, सातिशय अप्रमुख विरत का मतलब एक बार बताइए एक आप। एक 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 करके संगीता जी भैया पहले जो बोल रहे थे, मुनि संगीता जी पहले बोले। महात्मा हैं, तो फिर वो गुरु में नहीं आएंगे? क्योंकि वो छठे गुण स्थान तक तो सब मुनि महाराज छठे गुण स्थान प्रतिमाधारी सब छठे नहीं, गुण स्थान तक तो नहीं पहुंचते हैं। नहीं, कौन सब छठे गुण स्थान तक नहीं पहुंचते? मैं आपको प्रश्न नहीं समझा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ भैया, जो मुनि होते हैं साधु, तो वो फिर मतलब गुरु की श्रेणी में नहीं आएंगे? कौन से साधु गुरु की श्रेणी में नहीं आएंगे? तो हमारे दिगंबर मुनि साधु होते हैं, तो उनके बारे छठा में। गुण स्थान होता है ना, छठा गुण स्थान होता है ना मुनिराजों का। अभी देखो सुनो मेरी बात समझो। भैया ने आप 3 स्केलिंग सीख कैटेगरी रहे हो। करी तो है भी। अभी सुनो स्केलिंग सिखा रहे हैं हम। आपका जो प्रश्न है मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ पूछ रहे हो। आप वर्तमान में जो साधु हैं हम उनको गुरु माने नहीं माने, ये क्वेश्चन है ना जो आपका, उनको हाँ, गुरु उसमें संज्ञा है। सुनो तो मैं बता रहा हूँ ना, उनको छठा गुण स्थान है या सातवां गुण स्थान है या गुण स्थान है या नहीं है, ये निर्णय नहीं कर रहे हम मात्र स्केलिंग का निर्णय सीख रहे हैं। इस आगम का स्केल क्या है और किस स्केल में किसको क्या संज्ञा प्राप्त है, वह उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ये हमारा अभी विषय नहीं है। कोई आमुख व्यक्ति, कोई आमुख जीव उस
में आता है या नहीं आता है? हमें तो इतना मालूम है, जो 28 मूल गुण आदि का पाने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? छठे गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं। बस खत्म बात। अब वो छठे गुण स्थान वाले हैं या वो छठे गुण स्थान वाले नहीं है, ये सब चर्चा बाद में होगी, अभी चर्चा नहीं है। ये आगे आएगा, उसका निर्णय बाद में किया जाएगा। अभी आप सिर्फ इसको सीखो। अब दूसरा प्रश्न कोई और बोल रही थी बहन, मेरा नाम नहीं देखा, कौन बोल रहे थे, वो पूछे अपना प्रश्न। अच्छा सर, मैं पूछ रही थी, मैं बोल रही थी, मे बी आई जॉइन लिटिल लेट, सो आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सप्लेन सातिश अप्रमत विरत का क्या जिस्ट होगा। सात सातवें गुण स्थान के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। जो लेट ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, वैसे तो उनको चाहिए कि वो बाद में कक्षा को दोबारा सुन ले, लेकिन फिर भी आपने पूछा है प्रश्न, तो उसका ये है कि सातवें गुण स्थान के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला जो भेद होता है उसको स्वस्थान विरत प्रमत्त अविरत नाम का गुण स्थान कहलाता है। वो उसका मतलब ये होता है कि मुनिराज छठे सातवें में ही झूलेंगे। और जो सातवें ही गुण स्थान का दूसरा भेद होता है उसका नाम होता है सातिशय अप्रमत विरत। सातिशय अप्रमत विरत को प्राप्त करने वाले मुनिराज नियम से आठवें गुण स्थान में जाते हैं। और जो सातवें गुण स्थान के दूसरे भाव से लेकर और ऊपर के जितने भी भावों को, यानी कि 12वें गुण स्थान तक जो प्राप्त होते हैं, वो सब अप्रमत्त श्रेणी के गुरु पद को प्राप्त होते हैं। और परम गुरु 13वें और 14वें नंबर के गुण स्थान वाले जीवों को संज्ञा प्राप्त होती है। हाँ गरिमा दीदी, आपका प्रश्न पूछिए, क्या है? ये वो नहीं पता मुझे, शेडी मांडना। अभी तो आया ही नहीं, जब मारने जब आएगा तो नहीं, वो भी आपने यहाँ बताएगा। पे बोला था ना कि ये सातिशय वाले जो है शेडी चढ़ के फिर ऊपर चढ़ जाते हाँ, अब वो 8वें गुण स्थान का पर भाव है ना, जब वहां पहुंचेंगे तब वहां पे भी उस बात को समझाएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करो। हाँ जी हेमल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरे को पूछना था, अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा 4 लेवल्स हो गया गुरु का। एक प्रमथ है, एक प्रमथ अप्रमथ है, एक अप्रमथ विरत है और एक परम है, तो 4 हो ये गए। नहीं नहीं, ये आपको लग रहा है, ये आपको हाँ, लग रहा वही है। क्लियर करो ना आप हाँ, मुझे पहला उसको। प्रमत्त है, पहला हाँ, प्रमत्त नहीं है, पहला प्रमत्त अप्रमत्त है। तो पहला मात्र प्रमथ प्रमत्त है नहीं है। नहीं। नहीं, प्रमत्त नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त कहलाएगा। क्योंकि मुनिराज मात्र छठे गुण स्थान में होते ही नहीं है, छठे सातवें में रहते हैं हमेशा। ओ, गॉट इट, छठा गॉट गुण इट। स्थान जो होता है वो कॉन्टिन्यूटी का गुण स्थान नहीं है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, कॉन्टिन्यूटी के गुण स्थान कौन कौन से? कॉन्टिन्यूटी का मतलब जो लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जिनका लंबा टाइम पीरियड हो सकता है। तो लंबे टाइम पीरियड में पहला गुण स्थान हो सकता है। लॉन्ग टाइम, कितना काल हो सकता है? अनंत काल हो सकता है, काल की अपेक्षा से। जो चौथा गुण स्थान होता है उसका मैक्सिमम टाइम होता है अर्धपुद्गला परावर्तन, वो अर्धपुद्गला परावर्तन तक रहता है। अब ये पुद्गला परावर्तन क्या होता है ये भी समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो लेकिन ये अर्धपुद्गला परावर्तन तक रहता है। देखो अर्धपुद्गला परावर्तन रहता है, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। शॉर्ट ये है कि एक जीव जब निगोद से निकलता है, कोई भी जीव जब निगोद से निकलता है, तो निगोद से निकलने के बाद वो त्रस आदि पर्यायों को प्राप्त करता है। त्रस का मतलब दो इंद्रिय से लेकर ऊपर की सब पर्यायों को क्रम से प्राप्त करता है। इन सारी पर्यायों को प्राप्त करने में उसे 2000 सागर साधिक का समय प्राप्त होता है। 2000 सागर का अधिक मतलब 2000 सागर प्लस कुछ अधिक, इतना समय उसको निगोद से बाहर निकलने के बाद मिलता है, ठीक। और इतने टाइम में अगर वो अपना काम कर ले, सम्यक दर्शन आदि प्रकट कर ले, प्राप्त कर ले, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसके पास, तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस निगोद में चला जाता है। अब ये कहानी क्यों है? ये कहानी इसलिए है कि जब कोई जीव निगोद में होता है तो वो निगोद से कब बाहर आएगा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आने को वो एक अंतर मुहूर्त में भी बाहर आ सकता है, नहीं आने को वो जीवन में कभी बाहर ना आए, अनंत काल में कभी बाहर ना आए, ठीक है ना। अनंत अनंत काल भी बीत जाए तो निगोद से बाहर ना निकले, निकलने को एक अंतर मुहूर्त में निकल जाए, ठीक है ना। एक कोई पर्टिकुलर जीव की बात है, ये कोई भी हो सकता है। वैसे तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते ही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक अपेक्षा से समझा रहे हैं कि कोई जीव अगर निगोद में चला गया तो अब उसका नंबर कब आएगा बाहर निकलने का? बोले कुछ नहीं कह सकते कब आएगा। आने को तुरंत आ जाए और आने को कभी ना आए, ठीक है ना। लेकिन कोई जीव अगर निगोद से बाहर निकला है, पे रोल पे बाहर आया ना जेल से, समझे, अगर वो बाहर निकला है तो उसको टाइम पीरियड मिला है, 2000 सागर सादिक का टाइम पीरियड मिला है। इतने टाइम पीरियड के अंदर तूने अपना काम कर लिया,
तो ठीक है, अदरवाइज वापस तुम्हें निगोद आना पड़ेगा, ये नियम है। इस 2000 सागर सादिक को है क्या, ये या दो कोई कुछ बोल, अगर बताएंगे कितना टाइम होता है ये? ये अभी क्लास का विषय नहीं है, ये लंबा विषय है, ये हम बाद में बताएंगे। बस अभी तुम इतना याद रखो, 2000 सागर सादिक, ठीक है, ये लिख लो, याद कर लो। आगे आगे पढ़ते रहेंगे, इन विषयों को समझते जाएंगे। अगर मैं अभी ये समझाने लगूंगा तो ये सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा। ये भी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आप हाँ तो हेमल सिर्फ जी पूछिए। हिमांशु भैया, वो सागर आपने बोला ना, इज द सेम एज सागरोपम? नहीं, सागरोपम अलग है, सागर, हाँ कुछ और सागरोपम है? है, वही है सागरोपम, वही है, सेम है। हाँ हाँ, बोलिए, और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? आपने कोड़ा कोड़ी नहीं बोला ना, सिर्फ 2000 सादिक सागर बोला। 2000 कोड़ा कोड़ी नहीं होता, 2000 सागर सादी भी होता है। ठीक है। ये कोड़ा कोड़ी नहीं होता उसके अंदर। ये जो 2000 सागर होता थोड़ा है, कोई तो बहुत लंबा काल हो जाएगा। हाँ, जो 2000 सागर सादिक का समय होता है, इस 2000 सागर सादिक के अंदर भी कई पुद्गला परावर्तन होते हैं। इस 2000 सागर सादिक के अंदर कई पुद्गला परावर्तन होते हैं, ठीक है ना। ये जो सॉरी, भी तो है ना, गड़बड़ हो गई। 1640 हाँ तो स्वर्ग में रहता हाँ है, हाँ हाँ 300 हाँ, साठ बदलाता हूँ, हाँ बदलाता हूँ। ये जो उसमें पुद्गला परावर्तन, ये इसको कहते हैं पंच परावर्तन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, पंच परावर्तन, ये एक टाइम गणना, एक टाइम पीरियड की एक घड़ी है ये, इस घड़ी का नाम है। जो जीव बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जो इस संसार में घूमेगा, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, ऐसे वो जो संसार में घूमेगा, उस घूमने की गणना का नाम है पुद्गला परावर्तन। तो इस संसार में भटकने में इस जीव को कितना टाइम हो गया? अनंत पुद्गला परावर्तन इस जीव ने बिता दिया। कितने पुद्गला परावर्तन? अनंत पुद्गला परावर्तन। तो कहते हैं कि एक पुद्गला परावर्तन जितना लंबा होता है, एक एक पुद्गला परावर्तन की जो भी टाइम लिमिट होती है, जो भी टाइम सीमा होती है, उस एक पुद्गला परावर्तन का जो आधा समय होता है, उसे कहते हैं अर्ध पुद्गला परावर्तन। अब एक पुद्गला परावर्तन कितना बड़ा होता है, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट क्लास है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। उस एक पुद्गला परावर्तन के आधे काल को अर्ध पुद्गला परावर्तन कहते हैं। और वो अर्ध पुद्गला परावर्तन का नियम किसका है, कि हम ये समझ रहे हैं कि गुण स्थानों की काल गणना। तो पहले गुण स्थान की काल गणना क्या है? नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक। लेकिन किसी जीव ने यदि चौथा गुण स्थान प्रकट किया है, तो चौथे गुण स्थान वाला जीव सिर्फ अर्ध पुद्गला परावर्तन तक ही चौथे गुण स्थान में रहेगा। अर्ध पुद्गला परावर्तन का जब समय खत्म होने का टाइम आएगा, तो एक अंतर मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान प्रकट करके संसार से निकल जाएगा। इससे अधिक समय तक वो उस गुण स्थान में रह सकता नहीं है। अर्ध पुद्गला परावर्तन एक अंतर मुहूर्त कम, इसका है ये टाइम लिमिट, चौथे गुण स्थान की टाइम लिमिट है ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो चौथे से आगे आगे गुण स्थान में जाते जाते ही तो करेगा, हाँ, एक अंतर मुहूर्त में कर लेगा, बाकी के जितने भी गुण स्थान बचे हैं। स्थान क्रॉस कर लेगा। हाँ, एक अंतर मुहूर्त इतने ही टाइम में होते हैं एक्चुअल में। टाइम गुण स्थान क्रॉस पढ़ने में हमें लगेगा बहुत टाइम, होने में नहीं लगेगा, होने में तो एक अंतर मुहूर्त ही लगेगा। नहीं, बट समझे? हिमांशु भैया, जैसे इफ न्यूट्रॉन, हिमांशु जैसे भैया न्यूट्रॉन अगर होते हैं। एक, हाँ, बोलिए बोलिए सॉरी, बोलिए वो जो बोलिए। एक जो फोर्थ गुणस्थान में पुद्गल परिवर्तन तो बहुत लंबा टाइम है, तो वो फोर्थ हाँ, ही गुणस्थान में इतने लंबे टाइम पे रहेंगे तक क्योंकि बना रह सकता है, नहीं जरूरी नहीं है रहेगा ही रहेगा, इतने लंबे टाइम तक बना रह सकता है, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। हम मैक्सिमम टाइम लिमिट की चर्चा कर रहे हैं कि कोई जीव चौथे गुण स्थान में कितने से लंबे समय तक रह सकता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अर्ध पुद्गला परावर्तन के समय तक रह सकता है, ये बस टाइम वो लिमिट सिर्फ है उसकी। समय ये का संसार में मेजरमेंट रह है ना, सकता है, उसके कि बाद उसका वो मोक्ष होगा योनियों ही में नहीं। जाएगा, है, वो योनियों में जाएगा तो कैसे पॉसिबल है? वो सब अगर समझा दूंगा मैं आपने आपको कैसे बोला कहते हैं। निगोद में तो निगोद में नहीं जाएगा, निगोद स्थान में नहीं में, नहीं नहीं, जाएगा, ऐसे भी तो मैं कह बताता सकते हैं ना, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि अब उसका संसार अर्थ पुद्गल परावर्तन है, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। हूँ। हाँ, बस वो मैं इतना सा है। समझाऊंगा, वहां पे कहाँ छूटना होता है, क्या होता है। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए। इसकी जो डिटेलिंग है वो एग्जैक्टली ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं, रफ आइडिया, बिल्कुल रफ है ये, सिर्फ आगे कक्षा बढ़ सके इसके लिए, एग्जैक्ट नहीं है ये। तभी आप इसको एग्जैक्ट समझ लो।
इसमें कुछ चीजें एग्जैक्ट रहेंगी, कुछ चीजें रफ रहेंगी। कहने के पीछे तात्पर्य क्या है? सिर्फ इतना ही तात्पर्य कि कक्षा आगे बढ़ानी है ना, तो आपको उतनी मोटी मोटी जानकारी हो जाए ताकि आप आगे की बातों को समझ सको। उसके बाद आता है पांचवा गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान का कितना समय है, कितना लंबा काल है? पांचवें गुणस्थान का काल 10 भव, 11 भव, मैक्सिमम इतना ही रहता है। और आगे के गुणस्थानों का भी लगभग इतना ही टाइम रहता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड। अब ये स्थिरता की अपेक्षा से छठा और सातवें गुणस्थान का टाइम पीरियड कितना होता है? कि छठे का भी लंबा समय नहीं होता और सातवें का भी लंबा समय नहीं होता। मतलब छठे गुणस्थान में अगर जीव अंतर मुहूर्त तक रहेगा तो नियम से नीचे गिरेगा, या तो उसको ऊपर बढ़ना है तो सातवां प्रकट करना ही पड़ेगा। समझ में ये बात? और अगर उसने सातवां प्रकट नहीं किया तो वो नीचे गिर जाएगा। तो छठे गुण स्थान का जो लॉन्ग टाइम पीरियड है वो अंतर मुहूर्त है। ऐसे ही सातवें गुण स्थान में आ जाओ। सातवें गुण स्थान का कितना टाइम पीरियड है? कि जितना छठे का था उससे आधा, जितना छठे का था उससे आधा समय सातवें गुण स्थान का है। सातवें गुण स्थान में सातवें अगर वो जाएगा, सातवें से छठे में आएगा, छठे से सातवें में जाएगा, हाँ, तो फिर अगर आधे, मैं बता रहा हूँ ना, सातवें गुण स्थान का समय छठे गुण स्थान से आधा है। अगर आधे से ज्यादा हो गया तो आठवें में चला जाएगा, और आधे के अंदर ही अंदर रहा तो नियम से छठे में आएगा। पकड़ में ही बात? उसका समय इतना है। ऐसे ही ऊपर के गुण स्थानों में आधा 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 समय है। ठीक है। फिर आ जाओ 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान का कितना समय है? कि जिस जीव ने 13वें गुण स्थान को प्रकट किया है उस जीव की शेष आयु प्रमाण 13वें गुण स्थान का समय है। जिस भी जीव ने वह 13वां गुण स्थान प्रकट किया है, आयु एक फ्रोजन अंतर मुहूर्त मत। वॉइस चली गई। मेरा नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? वॉइस चली गई। अब मैंने हाँ आपका मैं सुना नहीं, आपने गुणस्थान 13 का क्या बोला? हाँ मैं फिर बोलता हूँ कि 13वें गुण स्थान का समय कितना है? कि जिस भी जीव ने उस 13वें गुण स्थान को प्रकट किया है उस जीव की शेष आयु प्रमाण 13वें गुण स्थान का समय है। जिस भी जीव ने, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने 13वां गुण स्थान प्रकट किया, तो जब उन्होंने प्रकट किया तब से लेकर जो उनकी शेष आयु बचेगी तब तक वो 13वें गुण स्थान में रहेंगे। आदिनाथ भगवान की आयु महावीर भगवान की आयु से अधिक बची रह सकती है तो वो अधिक समय तक रहेंगे। तो जिस भी जीव ने 13वां गुण स्थान प्रकट किया है उस 13वें गुण स्थान को प्रकट करने के समय से लेकर और जो उसकी शेष आयु बची है उस शेष आयु प्रमाण तक का समय 13वें गुण स्थान का होता है। और 14वें गुण स्थान का समय मात्र अंतर 5 ह्रस्व अक्षर समय जितना होता है, यानी दो चार से एक या दो समय मात्र होता है। जो 14वें नंबर का गुण स्थान है उसका एक या दो समय मात्र समय होता है। उसके बाद नियम से उसको क्रॉस करके वो गुण स्थानातीत यानी गुण स्थानों से परे चला जाता है, वो कालगणना की अपेक्षा से। ये बात हमने क्यों समझी? ये हमने समझी यहाँ पे कि गुरु पद के हम जो 3 भेद कर रहे हैं उसमें छठे सातवें वाले जो मुनिराज हैं वो प्रमत्त अप्रमत्त गुरु पद को प्राप्त होते हैं। फिर सातवें के दूसरे भेद से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो मुनिराज हैं वो मात्र अप्रमत्त गुरु पद को ही प्राप्त होते हैं। और परम गुरु संज्ञा 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती और सिद्धों को भी परम गुरु संज्ञा प्राप्त होती है। ऐसे गुरु पद के 3 भेद होते भैया हैं। भैया हाँ, एक सेकेंड, आपने बोला कि 14वें गुण स्थान का समय 2 या 3 समय मात्र का है, लेकिन जब एक या दो समय मात्र का है। योग हाँ, निरोध होता है तो उसको कौन से गुण स्थान में लेते हैं? वो 13वें गुण स्थान के अंत में योग निरोध की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 13वें गुण 13वें स्थान गुण का अंत के अंत, हाँ मतलब अंत में। अंत कितना वो हो ते- सकता है? 2 दिन, 3 दिन भी हो सकता है, जैसे भगवान महावीर हाँ स्वामी को हाँ 3 दिन का योग निरोध आया था। हाँ, लेकिन वो योग निरोध स्थूल कथन है, परिणाम योग का कथन नहीं है वो। 3 दिन पहले योग निरोध हो गया वो हमने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले वो जो दिव्य ध्वनि आदि का खिरना आदि वो हाँ, बंद हो सब गया था, खिरना इसलिए बंद हो कहा। गया था। हाँ, हाँ, समो शरण तो का भी सभी रिटर्न हो तो गया था सब। सभी का 3 दिन पहले बंद नहीं होता। नहीं, सबका नहीं होता। मैंने तो एग्जाम्पल दिया कि हाँ भगवान महावीर स्वामी का 3 दिन हाँ, पहले हुआ था, तो हम उनको वो कौन से स्थूल गुण कथन है, स्थान? 13वां ही मानेंगे। क्योंकि जो 13वां मान। 13वें के अंत समय से लेकर जहाँ एक्चुअल योग निरोध होता है वहां से लेकर और जो 14वें गुण स्थान का समय होता है वो लगभग लगभग 2 3 4 समय का समय होता और समुद्घात कौन से समय, कौन से गुण है। स्थान में होगा फिर? उसी एक, वो 13वें में। 14वें में होगा। 14वें में होगा। समुद्घात 14वें में होगा। हाँ, 14वें में ही होता है। वो शरीर के परमाणु वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और होते हैं, वो सब 14वें की प्रक्रिया है। और उतनी देर में वो सब काम होके वो निकल जाते हैं। ठीक है ना? अब सुनो आगे। अब श्रेणी की अपेक्षा से गुण स्थान समझेंगे। इस श्रेणी के कौन कौन से गुण स्थान है? हाँ जी, नूपुर जी क्या क्वेश्चन आपका, पूछिए।
आपने 3 प्रकार बताए, प्रमथ, अप्रमथ, अप्रमथ गुरु और परम गुरु। प्रमथ अप्रमथ का मीनिंग ये बताया था कि छठे सातवें गुण स्थान में मुनि महाराज जो झूलते हैं, हाँ, जो छठे से सातवें में झूलते हैं। हाँ। जी। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो आपने भेद बताए थे सातवें गुण स्थान के अप्रमथ विरत में, जो जिसमें पहला भेद था स्वस्थान अप्रमथ विरत, जिसमें भी हाँ। आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया था, छठे से वो सातवें में आए, फिर सातवें से वो छठे में गए, तो उसको स्वस्थान अप्रमथ विरत कहते हैं अवस्था को। तो ये और जो आपने हम्म बताया प्रमथ अप्रमथ, इसमें ये सेम है या अलग है ये? नहीं, अलग अलग है। जैसे जो मुनिराज श्रेणी मांडेंगे, अब श्रेणी का अर्थ आने वाला है आगे, यानी कि जो मुनिराज सातवें गुण स्थान को छोड़कर आठवें में प्रवेश करेंगे ही करेंगे नियम से, हम्म। वो सभी मुनिराज अप्रमथ की श्रेणी में जाएंगे। और वो जो क्लियर है। मुनिराज, हाँ, और वो जो मुनिराज सातवें से छठे में ही आएंगे नियम से, सातवें से अच्छा। ऊपर नहीं जाएंगे, वो प्रमथ अप्रमथ की श्रेणी में आएंगे। सातवें को दो अच्छा। पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है नुपुर जी। दो पार्ट में डिवाइड किया ना। और जो पंचम सातवें को काल में जो दो में मुनिराज होते डिवाइड हैं, किया है। जो पंचम काल में मुनिराज होते हैं, वो प्रमथ अप्रमथ नामक गुरु ही होते हैं, क्योंकि वो सातवें से आठवें में नहीं जा सकते, सातवें में ही रहेंगे। तो छठा सातवां ही उनको रहेगा, उसके ऊपर का गुण स्थान उन्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो कौन से गुरु की श्रेणी में आते हैं? वो प्रमथ अप्रमथ श्रेणी के गुरु कहलाते हैं। श्रेणी माने लेवल या सीढ़ी। देखो, आपने एक वो सुना है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। सुनिए ये स्तुति, स्तुति सुनी किसी ने? ये नहीं सुनी है? जिसने जिसने सुनी है वो नहीं बोलो। सुनी। अरे ये स्तुति नहीं सुनी, जिनवाणी स्तुति नहीं सुनी, गजब हो गया। हम क्या जय जिनवाणी के ज्ञान थे होवे का लोक, है ना? वो तो सुना तो है जिनवाणी जिनवाणी न के सुनो, ज्ञान से हाँ, बस इतना ही, त्रिलोक उतना ही पढ़ा रखा है। हाँ, बस इतना ही कर कुरा के निपट जाते हो। जिनवाणी स्तुति याद ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है ना? ये सब ऑनलाइन की कृपा है। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है। नसैनी का मतलब क्या होता है? नसैनी, ये पुराना शब्द है, पुराना, बहुत पुराना शब्द। नसैनी का मतलब होता है सीढ़ी। जो क्रंची वाली सीढ़ी होती है, क्रंची वाली सीढ़ी देखिए, बांस की बनी होती है, जो पेंटर भैया यूज करते हैं उसको नसैनी कहते हैं। ठीक। तो श्रेणी, नसैनी, सीढ़ी, जीना, ये सब क्या है? एक अर्थवाची होते हैं। यानी कि जो आप स्टेयर्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेयर्स, हिंदी में इस स्टेयर्स के कई नाम है और अलग अलग अपेक्षाओं से हैं। जो सीमेंट के बने होते हैं वो जीने कहलाते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं वो सीढ़ी कहलाते हैं, जिन्हें आप, जो फोल्डेबल होते हैं, यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं, उनको नसैनी कहते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जो फोल्डेबल होते हैं, यहाँ से वहां ले जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? वो नसैनी कहलाते हैं। जो टेम्परेरी जीना बना, सीढ़ियां बना देते हैं, उसको सीढ़ियां कहते हैं। सीमेंटेड होते हैं, उसको जीना कहते हैं। इंग्लिश में सबको स्टेयर्स कहते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग में जो चढ़ने का काल है, चढ़ने का सिस्टम है, उस चढ़ने के काल को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी, चढ़ना, उसका एक्चुअल नाम है श्रेणी आरोहण। रोहन माने बढ़ना, आरोहण माने समग्र भाव से बढ़ना, यानी मोक्ष मार्ग में ऊपर चढ़ना, उसको कहेंगे श्रेणी आरोहण। मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं, यानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। पकड़ में आई बात? समझ में आई बात? तो गुण स्थानों को अगर आप बढ़ने के लेवल से समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मोक्ष मार्ग कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? मैंने पहले समझाया था। चौथे। तीसरे के अंत से, तीसरे के अंत हाँ, से। तीसरे के अंत से होता है, क्योंकि वहां से हम उसको निर्जरा काउंट करते हैं, है ना? गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा से फिर असंख्यात गुणी निर्जरा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई बात? लेकिन स्थूल कथन सामान्य कथन की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान से हम मोक्ष मार्ग को समझते हैं। तो चौथा और पांचवा जो गुण स्थान है, ये एक पार्ट है। फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे मुनिराज, तो आएगा छठा सातवां। फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे मुनिराज, तो आएगा आठवां से लेकर 11वां। फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आएगा 12वें से 13वां 14वां। पकड़ में बात? कितने भेद हो गए? पहले चौथे से पांचवें का एक कदम हो गया मार्ग का, मोक्ष मार्ग का, है ना? फिर दूसरा कदम हो गया छठे से सातवां। फिर तीसरा कदम हो गया 8वें से 11वां।
और फिर चौथा कदम हुआ 12वें से तो 13वां और 14वां, 4 हो गए 4। तो 4 ऐसे पॉइंट है इस गुण स्थानों में जिन्हें आप किसी अपेक्षा से श्रेणी समझ सकते हैं। साधारणतः इनको श्रेणी नहीं कहते, श्रेणी बस एक ही है जो कि 8वें गुण स्थान की है। लेकिन मैं आपको समझाने की अपेक्षा से कह रहा हूं कि 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे मोक्ष मार्ग में जीव पुश होता है, आगे बढ़ता है ना, पुशिंग पॉइंट है ये। तो जो मेन पुश पॉइंट है मोक्ष मार्ग का वो 8वां गुण स्थान है। क्यों है वो मोक्ष मार्ग का मेन पुश पॉइंट 8वां गुण स्थान? श्रेणी क्योंकि वहां जीव क्योंकि वहां पे जीव शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है, जो मोक्ष मार्ग का मुख्य ध्यान है। मुख्य ध्यान है मोक्ष मार्ग का शुक्ल ध्यान, ठीक है ना। वो मेन मेन ध्यान है, वो 8वें गुण स्थान में उस जीव को प्रकट होता है, इसलिए उसको मेन पॉइंट काउंट करते हैं। और श्रेणी के गुण स्थानों को 8वें गुण स्थान की अपेक्षा से ही करते हैं। ये जो श्रेणी होती है यानी कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होता है, ये 2 प्रकार का होता है। समझ में आई बात? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। श्रेणी 2 प्रकार की होती है। पहली श्रेणी का नाम है उपशम श्रेणी, दूसरी श्रेणी का नाम है छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी। छपक का दूसरा नाम छायक भी है, छपक का ही दूसरा नाम छायक भी है, ठीक है। छपक श्रेणी कौन चढ़ते हैं? तो छपक श्रेणी चढ़ने का एक नियम है कि छायक सम्यक दृष्टि जीव ही छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। ध्यान रखना शब्दों पे, चढ़ते ही है नहीं, चढ़ सकते हैं। क्या अंतर है इसमें? कि वे उपशम भी चढ़ सकते हैं, लेकिन छपक जिसको चढ़नी होगी वो छायक सम्यक दृष्टि नियम से होगा, वही छपक श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और दूसरा फिर से नियम है जरा उपशम श्रेणी। फिर से वही बता दीजिए ना। हाँ हाँ, फिर से बोलता हूँ। इस श्रेणी 2 प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी कौन चढ़ते हैं? इस छायक सम्यक दृष्टि जीव ही चढ़ सकते हैं। छायक सम्यक दृष्टि जो जीव होंगे यानी कि जिन्होंने अनंतानुबंधी का क्षय किया है, उपशम नहीं किया है। जब हम किसी जीव को छायक कहते हैं, छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उसने अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है। पकड़ में ही बात? छायक सम्यक दृष्टि किसी जीव को कहना, दैट मीन्स उसने अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है। और किसी जीव को उपशम या क्षेपशम सम्यक दृष्टि कहना, दैट मीन्स उसने अभी अनंतानुबंधी का क्षय नहीं किया है, अनंतानुबंधी का क्षय का मात्र उपशम हुआ है। उपशम और क्षय हमने कल समझे थे। उपशम माने दबना, क्षय माने मिटना, ठीक है। तो जिसने अनंतानुबंधी कषाय को जड़ से खत्म कर दिया है, मिटा दिया है, ऐसा कोई जीव यदि 7वें गुण स्थान से जब श्रेणी मांडेगा, यानी कि 7वें के साती से अप्रमत विरत नामक भाव से जब श्रेणी पे आरोहत होगा यानी कि बढ़ेगा, चढ़ेगा, तो ऐसा जीव छपक श्रेणी चढ़ सकता है। पकड़ में ही बात? छपक श्रेणी चढ़ सकता है। जो जीव छपक श्रेणी चढ़ते हैं वो नियम से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। छपक और उपशम श्रेणी का ये भेद है। पहले छपक श्रेणी समझ रहे हैं हम। छपक श्रेणी कौन चढ़ता है? इस छपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव नियम से छायक सम्यक दृष्टि ही होगा, वही चढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी छायक सम्यक दृष्टि जीव छपक श्रेणी चढ़ जाएं, क्योंकि छपक श्रेणी वाले के पास दोनों ऑप्शन है, वो छपक भी चढ़ सकता है, उपशम भी चढ़ सकता है। लेकिन छपक जो चढ़ेगा वो नियम से छायक सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, है ना। और जो भी जीव छपक श्रेणी में चढ़ते हैं वो नियम से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। ये छपक श्रेणी का नियम है। यानी कि छपक भाव पूर्वक जिन्होंने 8वें गुण स्थान में कदम रखा है वो नियम से केवल ज्ञान प्रकट करेंगे ही करेंगे, और मात्र एक अंतर मुहूर्त में प्रकट कर लेंगे। अब आ जाओ दूसरा भाव। दूसरा है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी किनको होती है? मात्र उपशम, छह उपशम सम्यक दृष्टि जीव ही, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम आदि जो है ना, औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव ही उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, ठीक है ना। उपशम श्रेणी को छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है। भैया एक सेकेंड, उपशम, आपने हाँ, बोला कि जो शायक सम्यक दृष्टि होगा वो शपथ श्रेणी मार भी सकता और नहीं भी मार सकता, ऐसे नहीं कैसे? मार सकता। हाँ, नहीं जरूरी मारने नहीं का है कि क्या वो एग्जाम्पल हुआ? एग्जाम्पल क्या है, बस ये रूल है, नियम है, सिद्धांत का क्या एग्जाम्पल है? हमें कैसे पता लगेगा उसने नहीं तो मांडी वो नहीं अगर मांडी? श्रेणी श्रेणी मारेगा तो फिर कहाँ जाएगा, क्योंकि शायक सम्यक अन- दृष्टि तो केवल ज्ञान लेगा ही लेगा। नहीं तो, अरे भैया,
छायक सम्यक दृष्टि नियम से केवल ज्ञान प्रकट करेगा उसी भाव में, ऐसा कौन सा नियम है? छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज उसी भाव एक में भाव नहीं, दो भाव, उसी भाव में नहीं, 2 या तो 3 भाव हाँ, में। तो जब करेगा तब करेगा ना, नियम तो नहीं है ना। उपशम भी मान सकता है, कह तो नहीं है। अभी पहले रूल सीख रहे हैं हम। ये बात तो ठीक है कि जब भी शपथ श्रेणी मांडेगा, जब भी मांडेगा तो छायक सम्यक दृष्टि है तो मान ही सकता है ना। अच्छा, लेकिन जब भी ऐसा कोई मांगेगा नहीं, तब शपथ ही मांगेगा, ठीक है। तब छपी ठीक है, ठीक मांगेगा जब केवल ज्ञान प्रकट ठीक करने वाला होगा, उसमें ठीक क्या है। है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो छायक सम्यक दृष्टि है तो छपक ही मांडेगा, उपशम भी मान सकता है, यानी उपशम भी चढ़ सकता है। मानना माने चढ़ना, मानना ने चढ़ना। अमितु जी पूछिए। सर, उपशम चढ़ने का मतलब ये है कि जैसे कि मतलब उनकी बाकी 3 कषायों का तो क्षय हो गया, लेकिन संजुनन कषाय का उपशम हुआ है उनका। नहीं 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 नहीं, उपशम का नहीं मतलब अभी बतलाया ना, नहीं, उपशम अनंतानु, का ये मतलब तो समझा समझ है? में आ गया। हाँ, ये तो मेरे को आ गया। लेकिन मेरा कहने का हाँ मतलब जैसे आपने कहा ना कि शायक सम्यक दृष्टि शपथ भी चढ़ सकता है और उपशम भी चढ़ सकता है, तो हाँ, तो मतलब वो छपक का मतलब उपशम होता भी है, तब उस केस में चढ़ेगा कि मतलब उसकी भी एक कषाय का भी उपशम हुआ है, या मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं या नहीं, वैसे ही मतलब उपशम भी चढ़ सकता सुनो सुनो सुनो, उपशम ऐसे जर्नली है। देखो आप एक बात ध्यान रखना, अभी मैं आपको ये बात समझाऊंगा। श्रेणी चढ़ने में, कर्मों को उपशम करने में या क्षय करने में आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कोई बुद्धि, आपकी कोई चालाकी, आपकी कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है कि आमुक विचार करके मैं श्रेणी चढ़ जाऊंगा, आमुक पर विचार करके मैं उपशम में चला जाऊंगा या क्षय को जाऊंगा। आपका कुछ नहीं चलने वाला, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं चलने वाला वहां। आपको बुखार हो, इसमें आपका कुछ रोल नहीं हो सकता, ये बात समझ लो आप। सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम करती है। हर समय एक जैसी काम नहीं करती, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है हमारी बॉडी की। कौन सी दवाई उसको एक्सेप्ट करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, कितनी मात्रा में नहीं करनी है, हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम। ठीक है। हम जो चर्चा करते हैं वो जर्नली करते हैं, इन केस इन जर्नली कि सबको क्रोसिन दे देते हैं, 500 mg की दे देते हैं, 1000 mg की दे देते हैं, जो जो करते हैं। लेकिन सबको एक जैसा काम नहीं करती, सबकी जो रेजिस्टेंट पावर है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर है, सबकी अलग अलग है। और अपने अलग अलग तरीके से उसको एब्सॉर्ब करती है, ग्रहण करती है, उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। ऐसे ही आप मोह में, कर्मों में कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं चलने वाला। आप एक ही काम कर सकते हैं, आत्मानुभव में स्थिर रहना। अगर बेसिकली समझे गहराई से तो वो भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर जीव का कोई पुरुषार्थ है भी तो सिर्फ इतना ही है कि वो पुरुषार्थ के बल पे आत्मानुभूति को प्रकट करे। कर्मों में क्या स्थिति होने वाली है, कब उपशम होने वाला है, कब क्षयिक होने वाला है, वो सब जीव के हाथ में नहीं है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उस ऑटोमेटिक सिस्टम के स्वभाव को पढ़ रहे हैं कि वो सिस्टम काम कैसे करता है। बोलो भैया। भैया भैया हाँ जी। हाँ जी। ये जो छायक सम्यक दृष्टि है उसने 3 कसाय चौकड़ी का क्षय किया है, ठीक है, फिर वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ता है? 3 कषाय चौकड़ी का क्षय नहीं किया है उसने। क्षय सिर्फ अच्छा, अनंतानुबंधी का होता है, बाकी 3 कषाय का क्षय नहीं होता। वो 12वें गुण स्थान में जाकर ही होता है, मगर क्या उपशमी रहती होता है है। 12वें गुणस्थान में? सुनो क्षय सुनो, होगा एक या मिनट, एक, अरे उपशम होगा? आप मेरी बात सुनो। जब एक व्यक्ति से चर्चा कर रहे हो, पहले उसकी बात पूरी हो जाने दो, फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, सुनेंगे, उसका उत्तर देंगे, है ना। इतने दिन हो गए हमसे कक्षा लेते हुए, हमने कभी डिनाई किया किसी के प्रश्न को? नहीं ना। एक चर्चा और होने दो पहले। हाँ सरोज, सरोज आंटी जी अन- पूछिए, आप क्या करें। अनंतान बंदी के अलावा अनंतान बंदी का तो उसने क्षय किया, ठीक है, तय कर, बाकी हाँ। 2 कसाय चौकड़ी का क्या किया उसने? उपशम, उपशम ही होता है। बाकी की जो 3 कषाय होती हैं उनका जो क्षयपना प्रकट होता है वो 12वें गुण स्थान में जाकर ही होता है, क्षीण मोह कषाय वाले गुण स्थान में जाकर। उपशम ही अच्छा, चलती है उसकी बात। तो है। जब इसीलिए हम वो उपशम श्रेणी चढ़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसलिए हाँ उपशम या क्षय, हाँ मतलब इसीलिए चढ़ भी सकता है। हाँ कारण हाँ हाँ। यही है। हाँ, कारण यही कि इसलिए चढ़ सकता है क्योंकि कोई भी देखो आप, एक बात और मैं समझा देता हूँ, ये रूल भी आपको समझा देता हूँ, सभी लोग इस बात पे ध्यान दें। जैसे हमने 4 कषाय समझी, तो 4 कषाय में हमने समझा कि जो अनंतानुबंधी कषाय है इसका उसने क्षय किया, अथवा इसका वो उपशम भी कर सकता है। लेकिन जो बाकी की 3 कषाय होती है ना, इसमें ऐसा जैसे इसका क्षय किया, फिर इसका क्षय करेगा, फिर इसका क्षय करेगा, फिर इसका क्षय करेगा, होगा तो ऐसे ही। लेकिन इसमें एक नियम और है। क्या नियम है? कि इसका क्षय करने के बाद जो इन 3 का क्षय है, बाकी के 3 का क्षय, क्षय उपशम नहीं, ध्यान रखना, क्षय, क्षय माने खत्म होना, वो 12वें गुण स्थान में ही होता है। और किसी गुण स्थान में इन 3 कषायों का क्षय नहीं होता, मात्र उपशम ही उपशम होता है।
आई बात समझ में? यदि ऐसा नहीं होगा तो छायक सम्यक दृष्टि 11वें गुण स्थान से गिर के वापस चौथे में नहीं आएगा। कैसे आ गया चौथे में? कहाँ थी ये 3 कक्षाएं? अगर 6 कर दिया था तो कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? क्योंकि इनका क्षय नहीं होता। बाकी की 3 मेरा कक्षायों का क्षय एकमात्र 12वें गुण स्थान में होता है। एक हाँ डाउट है बोलो। फिर उसके हाँ बाद। बोलो। हेमल हाँ आंटी, एक सेकंड, इससे रिलेटेड है इसलिए मैं पहले पूछ रही हाँ हूँ। बोलो भैया, बोलो। ऐसा है कि आपने जब हम अभाव बोलेंगे तो अभाव का मतलब उपशम आएगा, फिर क्षय नहीं आएगा। पहली बात तो हमने जब बोला कि अभाव के उसने प्रत्याख्यान अभाव अवन के अप्रत्याख्यान का अ- अभाव किया, अभाव तो के उसका मतलब अभाव के दोनों अर्थ होते हैं। अभाव का मतलब होता है उस समय उदय में नहीं आना, उसको अभाव कहते हैं। जैसे इस समय आपको अच्छा बुढ़ापे का अभाव है या सद्भाव है? अभाव है। बोलो। अभाव है, सीधी सी बात अभाव है, है, उसमें क्या बात है? अभाव है। लेकिन अब आएगा नहीं क्या कभी अभाव है तो? आएगा। 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 मुझे मृत्यु का अभाव है या सद्भाव है? अभाव है अभी तो। बोलो। अभाव, अभी अभाव है, लेकिन मृत्यु आएगी ना, पक्की बात है। शरीर को छोड़ूंगा ना मैं, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तो हम्म। अभाव के दोनों अर्थ होते हैं। क्षय होना भी अभाव कहलाता है, उपशम होना भी अभाव कहलाता है। ठीक है, उस समय दूसरा नहीं प्रश्न, होना। चलो हाँ दूसरा दूसरा प्रश्न प्रश्न। पूछो। हाँ अब ये दूसरा प्रश्न ये है कि जब हमने ये बोला था कि जब अनंतानुबंधी जब तक रहती है तो बाकी की 3 कक्षाएं भी विद्यमान है, पर वो अनंतानुबंधी रूप ही प्रवर्तेंगी। और ठीक है। जैसे जब अप्रत्याख्यानावरण रहेगी, प्रत्याख्यानावरण रहेगी, तो बाकी की कक्षाएं भी उस रूप ही प्रवर्तेंगी। तो बिल्कुल अगर ठीक है। प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण का क्षय नहीं हुआ है और सिर्फ उपशम हुआ है, तो फिर हाँ क्या तो होगा? जो जिस उदय जिसका होगा उस रूप प्रवृत्ति की। जैसे अप्रत्याख्यान वर्ण का उपशम हो गया, तो जिसका उदय है, उदय किसका है? प्रत्याख्यान वर्ण का उदय है ना, तो इस रूप प्रवृत्ति होगी। इसका भी उपशम हो गया, तो किसकी रूप प्रवृत्ति की? प्रवृत्ति उसकी होती है जो जिसका उदय होता है। उपशम होने पर और क्षय होने पर स्थिति एक जैसी होती है। अंतर बस इतना होता है कि उपशम होने वाली जो कषाय है वो वापस उदय में आ सकती हैं, परंतु क्षय होने वाली कषाय फिर कभी उदय में नहीं आती। तो फिर जब उनको प्रत्याख्यानावरण का उदय होगा तो वो 6वें गुण स्थान में आ जाएंगे, जब हाँ अप्रत्याख्यानावरण बिल्कुल। का उदय होगा तो 5वें में आ जाएंगे। ऐसा होगा हाँ क्या? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा होगा नहीं, ऐसा ही होता है कि जो तो मुनिराज मतलब 11वें गुण स्थान से गिर के इसीलिए गिरते बढ़ते रहते हैं ना, कि यहाँ हाँ से इसलिए इसीलिए गिरते हैं। गिरे। ठीक है, हाँ क्योंकि उपशम अन्य हुआ गुण है, क्षय स्थानों नहीं हुआ है। ठीक हाँ है। अन्य गुण स्थानों में बार बार गिरना चढ़ने का जो प्रोसेस है ना, ये कषाय को समझना ना। 4 कषाय हम तो बहुत आसानी से समझ रहे समझा रहे हैं। इसको समझ लिया जिसने, आधा आगम तो ऐसे सीख गया वो। क्या समझे? ये 4 कषायों का खेल अगर अच्छे से आप समझ जाओ तो ये गुण स्थान क्या है आपके क्लियर लिए? हो कुछ गया भी नहीं, पॉइंट चुटकियों में सीख बहुत। जाओगे। समझे क्या कहा? क्षय कौन सी कषाय का होता है? मात्र अनंतानुबंधी का ही सिर्फ होता है। अगर आप अनंतानुबंधी क्षय का कर, क्षय होगा। ठीक है, क्लियर हो बाकी गया 3 का भैया। जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 12वें गुणस्थान के अंत में ही स्थान में होता है। जाके मतलब 13वें पे जाके सबका क्षय हो जाता है, बेसिकली हाँ 13वें 12वें में जब गुणस्थान के चला अंत में, जाता है। 12वें गुणस्थान अंत के में, अंत में, 12वें 13वें के में नहीं। अंत हाँ में, तभी हाँ 13वें में हाँ जाएंगे। ठीक तभी है, वो 13वें में क्लियर जाएंगे। हो और गया। ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। क्यों नियम है? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 11वां गुणस्थान गिरने का गुणस्थान काउंट नहीं हो सकता। आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। यही ठीक है डाउट था, ना? ये क्लियर हो गया मेरा। अब एक और सीखो, एक चीज और समझो। 11वें से गिरकर पहले गुणस्थान में भी जा सकते हैं कौन? हाँ जी, हाँ जिन्होंने जी। अनंतानुबंधी का उपशम किया है। ठीक है, और हाँ, क्योंकि 11वें से उपशम गिर के श्रेणी मात्र मान रहे चौथे हैं। में, ठीक हाँ है। चौथे में ही भी जा सकते हैं जिन्होंने अनंतानुबंधी का क्षय किया है। ठीक है, वो चौथे तक ही जाएंगे, उसके नीचे नहीं। हाँ भैया हाँ हाँ। ने अभी बोला कि अनंतानुबंधी का 6 वो किया जिससे वो उपशम 11 से। उपशम हाँ, गिर के पहले में भी आ सकते हैं। नहीं तो अनंतानुबंधी के 6 के बिना वो 12वें गुण स्थान तक आ सकते हैं। 12वें में कैसे चले जाएंगे? 12वें जब जब 11वें गुण 12वें में नहीं जाएंगे। 11वें तक आ 12वें में नहीं, 11वें में जा सकते हैं। 12वें में जाने के लिए देखो, अभी आपने ये रूल अगर याद किया होता ना तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होती। अभी मैंने क्या बोला? 8वें गुण स्थान में जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले, उनको नियम से अनंतानुबंधी का क्षय होगा, वो ही छपक श्रेणी चढ़ेंगे। तो 11वें में कैसे पहुंच गए बिना छपक श्रेणी चढ़े? क्षय तो किए करेंगे ना, तभी तो चढ़ेंगे। अभी समझाया ना? 7वें गुण स्थान, जो 7वां गुण स्थान का दूसरा पाया है, क्या नाम है उसका? सातिशय अप्रमत। हाँ सातिशय अप्रमत नामक पाया, 7वें गुण स्थान का दूसरा भेद। ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है। पता है, मुश्किल सिर्फ इतना ही है कि जो शब्द है ना, इनसे आप यूज टू नहीं हो। शब्दों से यूज टू हो जाओगे ना
तो ऐसे ऐसे सीखोगे, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। मैं अभी 8 साल के बच्चे को सिखाऊं तुरंत सीख जाएगा। समझे नहीं समझे? एक तो जो गिव अप करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे और नहीं दूसरा सीखने के लिए बैठे। जो शब्दों में उलझेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। बहुत इजी है ये शब्द, बार बार रिपीट करने का मतलब ही यही है कि आप लोग इनसे इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो जाए। घबराओ नहीं ऐसे शब्द सुन के, ओ भैया क्या बड़े बड़े शब्द है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है ना? फिलोसफी पढ़ने वालों से पूछो, साइकोलॉजी पढ़ने वालों से पूछो, कितने डिफिकल्ट शब्द आते हैं, जुबान टेढ़ी हो जाती है उनको याद करने में। क्या ठीक है ना? ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन करते हैं जब यूज टू हो जाते हैं, पहले साल दिक्कत करता है, दूसरे साल में सीख जाते हैं। लोग जैपनीज सीखते हैं, सोचो, हाँ। जैपनीज, अरे भगवान, चाइनीज सीखते हैं, जैपनीज सीखते हैं, मतलब मैं तो, मुझे लगता है मेरे तो बाल भी झड़ जाए तो ना सीख पाऊं, लेकिन सीखते हैं लोग। सीखते नहीं सीखते हैं। ये भी उससे तो इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, घबराओ नहीं। अभी देखो ध्यान से समझना, क्या कहते हैं, अंधे लोग पढ़ लेते हैं, बाइनरी लैंग्वेज होती है उनकी। हम तो अंधे भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, आंख वाले, है ना? यह आंख वालो सुनो जरा, कौन कहता है ये पता है? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं ये हे, बात हे कान वालों हाँ, सुनो। एक कान वाले सुनो जरा, एक आंख वालो देखो जरा, है ना? क्या सुनो, क्या श्रवण करो? तो क्या श्रवण करो, समझो ध्यान से, कोई मुश्किल नहीं। सातवां गुणस्थान। सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं। पहला भेद क्या है? स्वस्थान। स्वस्थान माने अपने ही स्थान में रहना। अपना ही स्थान मतलब छठे सातवें में झूलना, इसको कहते हैं स्वस्थान, यानी अपनी सीमा में रहना। स्वस्थान, अपने स्थान को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना। ऐसी स्थिति मुनिराजों की हो सकती है क्या? कि हाँ हो सकती है। कर्म के उदय से भी हो सकती है, पुरुषार्थ की कमी से भी हो सकती है, और काल आदि की अपेक्षा से भी हो सकती है। जैसे पंचम काल में सातवें से आठवें में नहीं जा सकते, आठवां गुणस्थान पंचम काल में नहीं होता। तो वहां क्या होता है कि वहां पे छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां ऐसे ही रहता है। और उस अवस्था को स्वस्थान यानी अपने ही स्थान पर झूलते रहना, घूमते रहना, ये कहलाता है। हाँ हेमल जी, क्या क्वेश्चन आपका बताओ? एक इधर मेरे को पहले भी था, भूल गई थी। सो पंचम काल में दे कैन ओनली गो अप टू गुणस्थान 7 लेवल 1, राइट? यस राइट। उससे वो लेवल 2 पे जाएंगे ही नहीं पंचम नहीं काल में। जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो हम बोल ही रहे हैं, उसको रिपीट करने वाली क्या बात है, ध्यान से समझो। फिर सातवें गुणस्थान का दूसरा भेद, दूसरे भेद का नाम क्या है? तातिशय अप्रमत्त विरत। तातिशय अप्रमत्त विरत का क्या मतलब है? कि जो भी जीव तातिशय अप्रमत्त विरत को प्राप्त करता है, वो नियम से श्रेणी चढ़ेगा। श्रेणी चढ़ेगा दैट मीन सीधा वो आठवें गुणस्थान में जाएगा ही जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है ना? अब जिस भी जीव ने आठवें गुणस्थान में कदम रखा है, जिस भी जीव ने, वो नौवें में भी जाएगा। जिसने नौवें में कदम रखा है वो 10वें में भी जाएगा, ये कंपलसरी है। आठवें में गए हो तो नौवें में भी जाएगा, 10वें में भी जाएगा, और 11वां और 12वां। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? तो हम यहाँ नीचे से ही समझेंगे तो हमें ऊपर की बात समझ में आ जाएगी। हमारा पहला ब्लॉक राइट रखा जाएगा ना, तो दूसरा ब्लॉक ऑटोमेटिकली राइट होता चला जाएगा। तो क्या कहते हैं कि यहाँ जो आठवें गुण स्थान में जिसने कदम रखा है, आठवें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण, अपूर्वकरण मतलब पहले नहीं हुआ। अपूर्व जो पहले नहीं हुआ, समझे नहीं समझे? अपूर्व। हाँ जी पूछिए। This Apurva name is not related to Apurna Karan Labdhi. नहीं नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। करण लब्धि तो चौथे गुण स्थान में कंप्लीट कर ली उसने, करण लब्धि के बिना तो तभी चौथे में नहीं कहा आएगा था ना। कि हर बार गुणस्थान चढ़ने का रहता है, तभी वो करण लब्धि होनी चाहिए तीनों। किसने कहा? आपने ऐसा नहीं कहा था? नहीं मैंने नहीं ऐसा कहा। एक ही अगर बार किसी और को करण याद है तो, लब्धि होती है। अगर किसी को याद है मैंने ऐसा कहा था तो मुझे बताओ, याद दिलाओ। नहीं भैया ऐसा नहीं और किसी होता को है। याद है? हाँ नहीं मैंने होता ऐसा है। नहीं कहा। ठीक है, करण लब्धि तो प्रकट कर लेगा, तो वहां सम्यक दर्शन प्रकट हो गया ना, वहां तो कंप्लीट हो गई। 5 लब्धियां, 5 लब्धियां कन्वर्ट करके, तो कंप्लीट करके तो चौथा गुण स्थान प्राप्त हुआ है ना। हाँ नाम सिमिलर है, नाम सिमिलर है, और काम भी कुछ कुछ सिमिलर है, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। भैया, ठीक है। वो हाँ जी। जो चौथे गुण स्थान में उसने लिया है ना, वो दर्शन हाँ मोह के 3 करण थे। अब चारित्र हाँ मोह के 3 करण कहाँ होंगे? हाँ, तो मैं बता तो चारित्र रहा हूँ कि वो उस काम सेम है, लेकिन वो वाली करण लब्धि नहीं है।
अभी बोला नाम सेम है, काम सेम है, लेकिन वैसे दोनों अलग अलग है। क्या अलग अलग है? ये करण लब्धि वाला करण नहीं है, इसको लब्धिकरण नहीं कहते। इसको इसलिए इसको श्रेणी मांडने की अपेक्षा से समझा रहे हैं। और वहां गुण स्थानों में कर्मों की क्या स्थिति अवस्थिति बनेगी, तो काम सेम है, नाम सेम है, पर दोनों सेम नहीं है। हिमांशु नाम के दो जीव, वो मैं सेम भी हो नहीं हिमांशु, एक और सकते। हिमांशु, वहां है दर्शन ना? मोह की बात थी, यहाँ चारित्र मोह की बात है। हाँ तो हाँ दोनों हाँ, सेम तो नहीं है हो ना? सकते। लेकिन जो कहते हैं कि चारित्र मोह के लिए त्रिकरण होता है, तो उसकी वो अपेक्षा से त्रिकरण वो त्रिकरण करण लब्धि वाला नहीं होता, ये कह रहा हूं। अच्छा। उसको करण लब्धि का श्रेणी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसका कारण है ना, सीधी बात है। हाँ करण लब्धि पूर्ण करके ही तो चौथा गुण स्थान प्रकट किया। अब उसमें वो अब वो अपूर्ण नहीं रह गई, वो तो वहां पूर्ण हो गई। हाँ वो तो पूर्ण हो गई वहां पे। अब यहाँ पे अगर उसी करण लब्धि से इसको जोड़ेंगे तो फिर नहीं, दोष खड़ा होगा क्या? उससे नहीं, हाँ, मैं तो चारित्र मोह के बारे में पूछ रही हूँ कि तो चारित्र मैंने मोह का कहा, कह दिया। त्रिकरण कैसा है। हाँ, तो वो बता दिया कि नाम सेम है, काम सेम है। वो तो गई बात। नाम भी सेम है और काम भी सेम है, लेकिन ये वो करण लब्धि वाला करण नहीं है, ये करण है। इसको सिर्फ करण कहते हैं। इसको सिर्फ अच्छा करण कहते हैं, करण लब्धि ऐसा नहीं कहते। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है, एक इसलिए एक इसका और नाम। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आप कहें तो बाद हाँ में हाँ, पूछूं या आप ही पूछ लूं। पूछो पूछो पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। हाँ, मैं क्योंकि आजकल प्रासंगिक है, मेरा पूछो। सूतक चल रहा है तो मैं पुस्तक नहीं छू सकती, नहीं तो मैं देख लेती। कोई मेरा बात नहीं। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे आप अभी बताया ना कि उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, छायक सम्यक दृष्टि, और छपक श्रेणी भी चढ़ता है, हाँ, ठीक है। छपक भी चढ़ सकता है। और मुझे लगता है मैंने बहुत पहले पढ़ा था गुणस्थान विवेचन, उसमें मैंने पढ़ा था कि उपशम श्रेणी चढ़ता है कर्मों का उपशम करते हुए, और छपक ठीक श्रेणी है, चढ़ता है कर्मों का क्षय करते हुए, ठीक ठीक है। है, तो जब ठीक कर्मों है, का क्षय करते हुए वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, तो कौन से कर्मों का क्षय कर रहा है। ठीक है। देखो सुनो, वहां पे ना कांडक घात होता है, कांडक घात, स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात। ठीक है। छपक श्रेणी वाला जो क्षय कर रहा है वो कौन से कर्मों का क्षय कर रहा है, ये प्रश्न है आपका। बाकी लोगों हम्म को समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अभी ये उत्तर देंगे, आगे आप सबको समझ में आएगी बात। क्या होता है कि जो छपक श्रेणी चढ़ता है उसका क्या नियम है कि वो नियम हम्म से केवल ज्ञान प्रकट करेगा। बिल्कुल। तो केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए जिन जिन कर्मों का क्षय अनिवार्य है उन सब कर्मों का क्षय करता चला जाता है, उसको कहते हैं क्षय करता हुआ चढ़ता है। जिसके कारण वो 11वें गुण स्थान में ना जाके 12वें में सीधा जाएगा, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करेगा। सत्ता में बहुत सारे कर्म अभी बाकी है जिनका क्षय होना जरूरी है केवल ज्ञान प्रकट करने के, उन कर्मों के क्षय की वहां पे बात है। क्योंकि दर्शन मुख का अभाव तो वो छायक श्रेणी, छायक सम्यक दर्शन की अवस्था में कर चुका है। अब चारित्र मोहिनी कर्म बचा है, चारित्र मोहिनी कषाय बची है, हाँ हाँ और चारित्र मोहिनी अब इन कषायों का भी क्षय कर रहा है। जो सत्ता में पड़ी हुई कषाय और उन संबंधी जितने भी कर्म है, कौन कौन से कर्म है कि असंख्यात कर्म तो जो पाप रूप है उनका वो दहन करता है, यानी कि स्थिति कांडघात करता चला जाता है। और हम्म कितने ही कर्मों को कन्वर्ट करता चला जाता है पुण्य में, शुभ शुभ भावों में, शुभ कर्मों में। तो हाँ जितने ठीक जितने है। शुभ कर्म 13वें गुण स्थान में विद्यमान रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जिनके रहने की, उनको छोड़कर बाकी हम्म सबका क्षय करता चला जाता है। क्योंकि उसने छपक श्रेणी मांडी है और नियम से उसको केवल ज्ञान प्रकट करना है, इसलिए वहां पे उसको क्षय करता है, ऐसा कहा। और तो उपशम फिर वाला जो, दबा था। हाँ, जो उसका वो था अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का जो उसने उपशम हाँ किया था, ठीक है, वो हाँ उपशम ही हाँ, चलेगा 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान तक उपशम ही चलेगा। लेकिन उन संबंधी जो कषाय और कर्म है उनका घात करता 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 और पूर्ण घात जब होता है तब क्षय कहलाता है। ठीक है। नहीं, अभी एक उन बात मुझे दोनों बताओ, कषायों के मैं बारे बताता में हूँ। मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्षय कब कहलाएगा? जब पूर्ण घात हो जाएगा। अच्छा। किसी भी कर्म का क्षय तब कहलाएगा जब उसका पूर्ण घात हो जाएगा। पूर्ण घात नहीं हुआ ना उसका, इसलिए वो हम्म उपशम ही रहेंगे। लेकिन उस संबंधी वो घात करता हुआ बढ़ रहा है, घात हुआ नहीं है, घात करता हुआ बढ़ रहा है। ठीक, घात पूरा घा, कहाँ होगा? अभी एक बार घात बताओ, मीन्स सुनो। छह, घात मीन्स छह। घात, हाँ, घात करता हुआ, क्षय करता हुआ, पूर्ण क्षय नहीं हुआ, क्योंकि क्षय तो करना हम्म ही है, उसको नियम से क्षय करना, छपक श्रेणी मांडी, हाँ इसलिए उसका नाम क्षय है। हाँ उसको ठीक क्षय ठीक। कहने के पीछे का रीजन ही यही है, क्योंकि वो नियम से छपक श्रेणी चढ़ने वाला उन सबका क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट करेगा, तो कंपलसरी नियम हो गया उसका। छह इसलिए करेगा क्योंकि उसे गिरना तो है नहीं, इसलिए इसलिए उसका गिरना तो है उदय ही आना नहीं। नहीं है, इसलिए छह हाँ करता हाँ, हुआ चलता है। लेकिन वो क्षय का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कहाँ होगा?
12वें 12वें गुणस्थान, गुणस्थान में। 12वें क्या नाम गुणस्थान है के 12वें, क्या नाम है 12वें गुणस्थान का? क्षीण मोह। क्षीण मोह। हाँ, कौन सा मोह? समस्त मोह दर्शन जहाँ मोह? क्षीण हो जाते हैं। हाँ, कौन सा मोह? समस्त में कौन सा मोह? दर्शन मोह तो पहले क्षीण कर चुका है। चारित्र चारित्र मोह की बात है। चारित्र हाँ, मोह। हाँ, चारित्र दर्शन मोह मोह तो मतलब, पहले हो। चारित्र हाँ मोह मतलब हाँ, वो मतलब मेरे दिमाग में यही था कषाय, कि वो सचवलन दो कषाय। गाय। 3 कषाय, तीनों चारित्र मोह के भेद हाँ, है। तीनों के हाँ, जाएंगे। तीनों चारित्र मोह के। हाँ भैया ठीक है ना? मतलब मेरे, घाट तीनों। 8वें हाँ गुणस्थान से शुरू हो जाता है, समुद्र घाट के 3 हाँ, नहीं होते, छपक, पुस्तक घाट जो 4 घाट नहीं होते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, वो अलग है। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सर, अब हम सीख रहे हैं। हिमांशु हाँ, भैया एक क्वेश्चन। सो ये आपने जो चार्ज बहुत समझाया ज्यादा हो उसमें चुकी है। जो क्षय हो रहा है वो कर्मों का क्षय हो रहा है, मगर कर्म की तो निर्जरा होती है ना, या निर्जरा ही क्षय है? निर्जरा और क्षय एक ही बात है। ठीक है, निर्जरा की अपेक्षा से निर्जरा और क्षय एक ही बात है। हाँ भाई, ये और कल कोई बोल रहा था कंटिन्यू कर लेना, बस हो गया आज का। 10-22 हो गए, बाकी सबको भी रोक दूं बस। हैवी हो गई क्लास है। एक तो यार हम रात का लोगों समय के लिए तो हैवी नहीं हुई, लेकिन आपके लिए भी तो रेस्ट रिक्वायर्ड है। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। अगर तुमको पढ़ना है तो मैं 5 मिनट और पढ़ा सकता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल पढ़ते हैं। ना लंबा 2 टॉपिक है, वोट हो सीधा गए। नहीं है। कल ठीक है, अभी हम कल तो छुट्टी है, सैटरडे। सैटरडे नहीं, हमारी हमारी तो नहीं छुट्टी नहीं होती है। है, किस चीज हमारी की छुट्टी छुट्टी है नहीं होती लेकिन? है सैटरडे को। हाँ, हमारी तरफ से तो कोई छुट्टी नहीं है। हमारी तरफ से सिर्फ संडे की छुट्टी है। हाँ, आप क्लास लोगों को छुट्टी करती करनी है तो कर सकते हो। नहीं, कर लेंगे भैया, कर लो। नहीं भैया, हाँ कंटिन्यूटी में हो जाएगा, ये टॉपिक लंबा है। हाँ, छपक श्रेणी वो, श्रेणी वाले मेरे टॉपिक को को हम कल प्रश्न समझेंगे। पूछना है, भैया ये एक छोटा सा। पूछो पूछो। भैया जैसे कि 12वें गुणस्थान के अंत में अपने तीनों कर्म का नाश हो जाता है। मोहनीय कर्म का तो कर्म पहले नहीं, हो गया। मैं कर्मी कषाय। कर्म की बात कर रही हूँ, मैं कर्म की बात कर रही हूँ, जैसे ज्ञानावर्णीय, कौन सी? दर्शनावर्णीय और अंतराय। हाँ, जब अच्छा ठीक है। केवल ज्ञान प्रकट होता है उस हाँ समय ठीक है, अपने ठीक, चारों ठीक कर्मों है, का नाश हो जाता है ना, घात्य कर्म। तो अभी ऐसे ठीक है। हमने अभी नवलब्धि पूजन करा था, उसके अंदर ऐसा आया कि जब शुक्ल ध्यान का पहला पाया स्टार्ट होता है, शुक्ल ध्यान स्टार्ट होता है, उस समय जो अंतराय कर्म में जो दान वो होता है ना, अंतराय, वो हाँ हाँ। हाँ, वो उसका अभाव उस पहले गुणस्थान में मतलब पहले शुक्ल ध्यान के पाए में होना शुरू हो जाता है, वहां से शुरू हो जाता हाँ है। तो ये आपके हाँ, पढ़ने तो में आता अभी, है ना कहीं पे? तो अभी बतलाया ना मैंने। अभी आपको दोनों बातें बताई, अभी ध्यान से सुनाओ आपने। कि क्या चीज? वहां से अभाव करना शुरू करता है, 8वें से अभाव करना शुरू करता है, छपक वाला भी, उपशम वाला भी। उपशम वाले को दबाने को अभाव कहते हैं, छपक वाले को क्षय करने को अभाव कहते हैं। लेकिन हम्म, अभाव कंप्लीट हो गया, वो वो कंप्लीट उस 12वें समय होता गुणस्थान के अंत में जाके जाके होता है। जैसे जैसे कषाय है, तो कषाय कहाँ पे खत्म होती है? कषाय का अंतिम गुणस्थान कौन सा है? 12वां, है। सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म 12वां, लोभ, हाँ 10वां। हाँ, 12वां, 10वां, 10वां, 10वां। 10वां। सूक्ष्म हाँ, लोभ। 10वां। समझे, उसको सूक्ष्म हाँ, लोभ 10 कहते हैं। 10वां ही है। सूक्ष्म लोभ, है ना? तो वो सूक्ष्म लोभ किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? उदय की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से नहीं है। हम्म, और 12वें में जो नाश हो रहा है वो सत्ता की अपेक्षा से हो रहा है, उदय की अपेक्षा से नहीं हो रहा है। वहां पे क्षीण मोह कहा उसको। क्षीण मोह मतलब सत्ता में है, उदय में नहीं है, क्षीण। जैसे कोई बेल आपने काटी, तो बेल सूख गई, तो बेल है तो सही, वो सूखा हुआ जो उसका क्लेवर है वो क्या कहलाएगा? बेल ही कहलाएगा ना। तो अब वो वापस हरी नहीं हो सकती, वापस से वो उग नहीं सकती, पनप नहीं सकती। लेकिन जो उसका क्लेवर है, जो उसका शरीर है, वो क्या नाम पाएगा? बेल तेल नाम ही पाएगा। पाएगा, ऐसे, हाँ। हाँ, ऐसे मरी हुई कषाय है वो, क्षीण कषाय का जिसको कह रहे हैं, यानी कि कषायों का क्लेवर मात्र रह गया। उसमें जो जान थी वो 10वें में खत्म कर दी, क्योंकि उसने 11वें में तो कदम रखना नहीं है। ठीक है, अगर हम 10वें में ही खत्म हो गई ऐसा मान लेंगे, ऐसा हम मान लेंगे, तो 11वें में जाके जो वापस वापस नीचे आया, उसकी फिर से जिंदा कहाँ से हो गई? सही है शालिनी, पहले वाले से जोड़ जुड़ जाएगा ये वाला। है ना? फिर कहाँ से जिंदा हो गई जब वो आपने 10वें में खत्म ही कर दी थी? तो समझ में बात, अभाव ही हो गया था। तो वहां उसकी उपशम तो को भी अभाव उपशमित कहते थी हैं। ना, उसकी तो हाँ, उपशमित क्योंकि थी वह, वो। तो वही तो समझा रहा हूँ कि वहां उपशम को भी अभाव कहते हैं और क्षय को भी अभाव कहते हैं। कि शायक जो वाले की वहां दान, पे खत्म हो जाती। जो ये अंतराय में जो ये 5 ये है, दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य, ये भी अभाव नहीं होता, ये भी उपशम ही होता है इनका भी। उपशम ही होता है, हाँ, मतलब उपशम श्रेणी वाले का उपशम होता है,
और क्षय वाले शपथ श्रेणी वाले का क्षय होता चला जाता है, होता चला व्यापक जाता है। श्रेणी वाले का क्षय होता चला जाता है, ठीक क्योंकि है, उसने तो नियम क्योंकि से वो प्रकट करना है ना। नवलब्धि पूजन तो शायक हाँ उसके की अपेक्षा से अपेक्षा तो से वहाँ क्षय हाँ होगा। वहां ठीक पे है, क्षय होगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं समझ, इसलिए क्योंकि वो उसको उसने तो अब वापस उदय में आना ही नहीं है, उसका तो कोई रिपीटेशन होना ही नहीं है, इसलिए उसको वहीं पे क्षय कह दिया। जब रिपीटेशन ही नहीं होना तो उसको वहीं पे क्षय कह दिया। लेकिन अगर क्षय ही हो गया है उस गुणस्थान में, ऐसा मान ले, तो 11वें से जो नीचे गिरा है उसका क्या होगा? तो वहां पे मात्र क्षय नहीं होता, उपशम भी होता है, ये समझा रहे हैं। सही और है। जिनको हमने क्षय माना है वो भी इसलिए कहा है क्योंकि वो नियम से क्षय करने वाले हैं, इसलिए उसको वहां पे क्षय कह दिया। ऐसे समझना पड़ता है बस उसके भाव को, हाँ और समझ ठीक में आ है, जाते क्लियर क्लियर हो रहते गया हैं। भैया। ठीक है, हो गई बात। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। कल से एक जिनवाणी स्तुति पढ़ना सब, कोई एक